व्यूवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। व्यूवर्स, आज मैं आपके सामने उन कॉइन्स का खुलासा करने वाला हूं जिन्होंने पिछले 2 सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं तो पिछले 2 साल में उन कॉइन्स की डिमांड कॉइन कलेक्टर्स के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ी है और आने वाले समय में उन कॉइन की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। स्ट्राइक की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इस सिक्के में 420 होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि प्रूफ सेट से सिक्के तोड़ के उसको सर्कुलेशन स्ट्राइक बनाने की भी कोशिश की जाती है। क्योंकि जो अगर मैं प्रूफ सेट के सिक्के की बात करूं, जो प्रूफ सेट से निकला हुआ सिक्का है, उसका प्राइस भी आज की डेट में 3000 रुपये 3500 रुपये के आसपास चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यही है, जो प्रूफ सेट से निकला हुआ जो सिक्का है, उसका जो एज वैरायटी है वो रेडेड एज है, जबकि ये जो अपना सर्कुलेशन स्ट्राइक वाला जो सिक्का है उसका हमारा सिक्योरिटी एज आता है। सबसे बड़ा फ़र्क यही है जो दोनों सिक्कों को अलग करता है। उस जो फ़र्क इनमें है ये यही है कि आप एज को अच्छी तरीके से जांच करें तभी। तो आइए जानते हैं कौन से है वो कॉइन जिनमें आप भी इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छा रिटर्न्स हासिल कर सकते हो। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौहान और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिकॉर्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो। व्यूवर्स, आज हम पहले जिस सिक्के की बात करने वाले हैं वो 50 पैसे का 1989 का हैदराबाद मिंट का ये सिक्का है। ये सिक्के 1984 से लेके 1990 तक जारी किए गए थे देश की चारों मिंट से। कॉपर निकल इनकी धातु थी, 5 ग्राम इनका वजन था, 24 mm इनका डायमीटर था और शेप इनकी सर्कुलर थी। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं तो इसमें बिल्कुल सेंटर में 50 डिनोमिनेशन दिखता है। रिवर्स साइड में बाईं तरफ पैसे हिंदी में लिखा है, दाईं तरफ इंग्लिश में लिखा है। 50 के नीचे आपको ईयर्स देखने को मिलेगा, ईयर्स के नीचे मिंट मार्क देखने को मिल जाएगा। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो बिल्कुल सेंटर में अशोक स्तंभ है, बाईं तरफ भारत हिंदी में लिखा है और दाईं तरफ इंडिया इंग्लिश में लिखा है। इसी से लेके 1990 तक 50 पैसे के जारी किए गए ये सिक्के, इसमें 1986 का बॉम्बे मिंट का सिक्का रेयर कैटेगरी में जा चुका है, 1988 का नोएडा मिंट का सिक्का भी रेयर कैटेगरी में जा चुका है और आज हम जिस सिक्के की बात कर रहे हैं वो है 1989 का हैदराबाद मिंट का ये 50 पैसे का सिक्का। आज की डेट में ये सिक्का कलेक्टर्स की पसंद बन चुका है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 2021 में ये सिक्का 1500-1600 में आसानी से कलेक्शन में शामिल करने के लिए मिल जाता था, लेकिन आज की डेट में अगर आपको इस सिक्के को अपनी कलेक्शन में शामिल करना है तो आपको 3000 रुपये से लेके 3500 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं यूएनसी कंडीशन में। आने वाले 2-3 साल में ये सिक्का बहुत बढ़िया रिटर्न्स देने वाला है, तो आप जितनी जल्दी हो सके इस सिक्के को भी अपनी कलेक्शन में शामिल करें। व्यूवर्स, अब बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पर जारी किए गए 2 रुपये के इस सिक्के के बारे में। 1992 से लेकर 2004 तक ये कॉपर निकल के सिक्के जारी किए गए थे। 6 ग्राम इनका वजन था, 26 mm इनका साइज़ था और इनकी 11 भुजाएं थी। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं कि देखने में कैसे लगते थे सिक्के, तो रिवर्स साइड में इसमें सबसे ऊपर अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा, उसके नीचे डिनोमिनेशन देखने को मिलेगा। भारत रुपये हिंदी में लिखा हुआ है बाईं तरफ, इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में लिखा है दाईं तरफ। अगर सिक्के के अवर साइड की बात करूं तो बिल्कुल सेंटर में इसमें आपको इंडिया का मैप दिख जाएगा। राष्ट्रीय एकता हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है, नेशनल इंटीग्रेशन इंग्लिश में नीचे की तरफ लिखा है दाईं तरफ। उसके नीचे ईयर्स देखने को मिलेगा, ईयर्स के नीचे मिंट मार्क आपको देखने को मिल जाएगा। 2 रुपये के इन सिक्कों में 1992 का नोएडा मिंट का सिक्का रेयर कैटेगरी में जा चुका है और 2004 का कलकत्ता मिंट का सिक्का रेयर कैटेगरी में जा चुका है। आज हम जिस सिक्के की बात करने वाले हैं वो है 1992 का नोएडा मिंट का सिक्का। ये सिक्का भी कलेक्टर्स को बहुत ही पसंद आ रहा है। अगर मैं 2021 में इस सिक्के के प्राइस की बात करूं तो 2021 में इसका प्राइस 800 से 1100 रुपये के आसपास था, लेकिन आज 2023 में इस सिक्के की कीमत 2000 से लेके 2500 रुपये तक पहुंच चुकी है। अगर आपको ये अपनी कलेक्शन में शामिल करना है तो ये भी एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया सिक्का है और 2 और 3 साल में ये सिक्का बहुत बढ़िया रिटर्न्स देने वाला है। व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूवर्स ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर करना। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो, तो हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में आपको सिक्कों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ।
व्यूअर्स, अब बात करते हैं उस सिक्के की जो रिपब्लिक इंडिया के हर कलेक्टर्स का एक सपना है कि वो सिक्का उसकी कलेक्शन में होना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2007 में जारी किए गए इंडियन एयरफोर्स के इस सिक्के के बारे में। स्टेनलेस स्टील का ये सिक्का था जिसका वजन 5.62 ग्राम था। 27 इसका साइज था और शेप इसकी सर्कुलर थी। कलकत्ता मिंट से ये सिक्का जारी किया गया था। अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं तो रिवर्स साइड में भारत और इंडिया हिंदी और इंग्लिश में सबसे ऊपर लिखा हुआ है। उसके नीचे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलेगी। उसके नीचे अशोक स्तंभ और डिनोमिनेशन 2 देखने को मिलेगा। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। उसके नीचे रुपए, रुपीज़ हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। सिक्के के मैं ओवर साइड की बात करूं तो इंडियन एयरफोर्स प्लेटिनम जुबली हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा और MiG-21 का पोर्ट्रेट आपको बिल्कुल सेंटर में मिल जाएगा। अगर मैं 2021 में इसके प्राइस की बात करूं तो 700 से लेके 900 रुपये तक इसका प्राइस चल रहा था। लेकिन आज 2023 में अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो मुझे अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए 3,000 रुपये से लेके 3,500 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं इस सिक्के को अपने कलेक्शन में शामिल करने के लिए। तो इस सिक्के ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं और आने वाले समय में भी ये सिक्का बहुत बढ़िया रिटर्न्स देने की काबिलियत रखता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के 1 रुपये के उस सिक्के के बारे में जो आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका साबित होने वाला है अगर आज आप उसको अपनी कलेक्शन में शामिल कर लेते हो। जवाहरलाल नेहरू के 1 रुपये के सिक्के 1964 में भी जारी किए गए थे, लेकिन उन सिक्कों में कोई भी सिक्का स्केयर रेयर कैटेगरी में पहुंचने में कामयाब नहीं रहा है। वो सारे सिक्के और 1989 में भी जवाहरलाल नेहरू के सिक्के जारी किए गए थे। 1989 में जवाहरलाल नेहरू के कॉपर निकल के सिक्के जारी किए गए थे जिनका वजन था 6 ग्राम। 26 इनका साइज़ था और शेप इनकी सर्कुलर थी। देश की 4 मिनट से ये सिक्के जारी किए गए थे। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं तो रिवर्स साइड में अशोक स्तंभ है। इसके 1 रुपया डिनोमिनेशन है। भारत रुपया हिंदी में बाईं तरफ लिखा है और इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। और वर्स साइड की बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू जन्मशती हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है और बिल्कुल सेंटर में आपको जवाहरलाल नेहरू की टोपी वाला पोर्ट्रेट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जवाहरलाल नेहरू का 1 रुपये का नोएडा मिंट का सिक्का रेयर कैटेगरी में जा चुका है। बाकी सिक्के तो इनके कॉमन कैटेगरी के ही है, लेकिन ये वाला सिक्का जो रेयर कैटेगरी में जा चुका है नोएडा मिंट का, ये भी एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए। 2021 में अगर मैं इस सिक्के की बात करूं तो ये 500-600 रुपये के आसपास इस सिक्के का प्राइस था, लेकिन आज 2023 में ये सिक्का 1500 से लेके 1700 रुपये की कीमत में मिल रहा है अगर आपको अपनी कलेक्शन में शामिल करना है। तो पिछले 1-2 साल में इस सिक्के ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं और आने वाले समय में उम्मीद है कि ये सिक्का भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स देने वाला है। तो जवाहरलाल नेहरू का 1 रुपये का नोएडा मिंट का सिक्का भी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, तो आप इसको भी अपनी इन्वेस्टमेंट में शामिल कर सकते हो। व्यूअर्स, मेरी इन्वेस्टमेंट लिस्ट में जो अगला सिक्का है वो है 2 रुपये का 1996 का सुभाष चंद्र बोस का कलकत्ता मिंट का ये सिक्का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। उनके जन्म के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार ने उनके सिक्के निकालने का फैसला किया, लेकिन गलती से 1996 में उन्होंने सिक्का निकाल दिया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मशती 1997 को आती है। तो बाई मिस्टेक 1996 में सिक्कों के लॉट निकाल दिए गए, लेकिन जब सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उन सिक्कों को वापस मंगा लिया। के बावजूद भी बहुत सारे सिक्के मार्केट में सर्कुलेट रह गए थे। तो 1996 के कॉपर निकल के ये सिक्के 6 ग्राम वजन के थे। 26 इनका साइज़ था। इनकी 11 भुजाएँ थी। देश की सिर्फ कलकत्ता मिंट से ये सिक्के जारी किए गए थे। सिक्के के अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं तो रिवर्स साइड में अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 2 है, भारत रुपया हिंदी में लिखा है बाईं तरफ, इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। अगर सिक्के की ओवर साइड की बात करूं तो इसमें सुभाष चंद्र बोस जी का पोर्ट्रेट है बिल्कुल सेंटर में। सुभाष चंद्र बोस जन्मशती हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में अंकित किया गया है।
इस सिक्के की कलेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये सिक्का भी हर कलेक्टर का एक सपना है कि उसकी कलेक्शन में ये शामिल होना चाहिए। अगर मैं 2021 में इस सिक्के के प्राइस की बात करूं तो 2500 से लेकर 2700 रुपये तक की प्राइस में ये सिक्का बड़ी आसानी से 2021 में मिल जाता था। लेकिन पिछले 2 साल में इस सिक्के का इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ा है कि आज 2023 में अगर आपको ये सिक्का अपनी कलेक्शन में शामिल करना है तो आपको कम से कम 5000 रुपये से लेके 5500 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं इस सिक्के को अपनी कलेक्शन में शामिल करने के लिए। तो ये सिक्का भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया सिक्का है। जितना जल्दी हो सके आप अपने कलेक्शन में इस सिक्के को शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये सिक्का भी आने वाले 2-3 साल में एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट डिसीज़न साबित होने वाला है और इस सिक्के की कीमत भी उड़ान भरने वाली है बहुत तेज़ी से। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी इस जानकारी का पूरा फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। जय भारत।